नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इलास्टिसिटी। फिज़िक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपको अंत तक बांध के रखेगा। तो कहीं जाइएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पहला पढ़ेंगे हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा टॉपिक है हुक्स लॉ। थर्ड इज यंग मॉडुलस, देन बल्क मॉडुलस, एंड देन लास्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 5 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड व्हाट इज़ स्ट्रेन। तो दोस्तों अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कॉपी और पेन निकाल लिया होगा सबने, नहीं निकाला तो प्लीज़ निकाल लीजिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या हो जाएगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। सिंपल डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। सपोज ये कोई एरिया है और इस पे परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेन। तो फॉर्मूला देखते हैं फिर समझते हैं कि क्या मतलब है स्ट्रेन का। तो अगर सपोज स्ट्रेन निकालना है किसी रॉड में, किसी लीनियर फिगर के अंदर, तो डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल इज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें डेफिनेशन मालूम रहेगी क्या, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन अ पर यूनिट लेंथ is called strain. When we applied a force on any rod having 1 meter length, then the change in length due to that force is called its strain. Simple definition. समझो मेरी बात। मैंने कहा अगर एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इस 1 मीटर रॉड में मैं फोर्स लगाता हूँ, मतलब फोर्स लगा के इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो इस रॉड की लेंथ में जो इंक्रीज़ होगा, डेल्टा एल जो इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। वो रॉड के अंदर का स्ट्रेन कहलाएगा। बात समझ में आती है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो ये तो चेंज इन लाइन मतलब जो है, ये जो हमने बताया है आपको, ये चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एरिया की टर्म्स में, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। इस टाइप से स्ट्रेन निकलता रहता है। ये मैंने बात करी है एक सिंपल रॉड, लीनियर रॉड है, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन भी बेसिकली इसी पे पूछते हैं। चलो आगे देखते हैं टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि, हुक्स लॉ ने कहा था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। कॉपी और पेन रखिए और लिखते रहिए। थोड़ा यहाँ पे आपको सही साफ नहीं दिखाई देगा, मैं कोशिश करता हूँ साफ लिखने की। हुक्स ने ये बताया था कि अगर हम किसी रॉड पर किसी भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो उसमें स्ट्रेन होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ये हुक्स लॉ है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही ये हुक्स लॉ वर्क करता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो ये जो हुक्स लॉ है ये फॉलो होना बंद हो जाता है। उस केस में जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहता स्ट्रेस के। ठीक है, मेरी बात समझना। हुक्स लॉ ने कहा था कि अप टू अ सर्टेन लिमिट स्ट्रेन produced by stress is proportional to stress applied। ठीक है। हुक्स ने कहा था कि
जो भी स्ट्रेन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में वो डिपेंड करेगा आप कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लिख दें। और अब मैं अगर ये साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो स्ट्रेस को लिख रहा हूँ एस आर, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ई लगा दिया और स्ट्रेन को लिख रहा हूँ एस टी। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है, ई की वैल्यू यहाँ से आ जाती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एस आर मतलब स्ट्रेस, एस टी मतलब स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, ई इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, इट इज़ अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ई। तो ई इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ ने कहा कि जो है स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस आप लगाओगे उतना ही स्ट्रेन होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर वो लिमिट आप क्रॉस करते हो देन दिस लॉ डज नॉट फॉलो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यंग्स मॉडुलस। क्या है दोस्तों, मैं इसको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है। बिकॉज ऑफ इसका मास जो है रॉड का, सपोज एम, मास एम है। अपने वेट की वजह से, वेट कितना होगा, एम इंटू जी होगा, ये इसका वेट होगा। ठीक, अपने वेट की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, सपोज डेल्टा एल लेंथ बढ़ जाती है। तो अब जो इलास्टिसिटी हम निकालेंगे उसको बोलेंगे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितनी आएगी वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है ई इज़ इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को लिखा था मैंने एस आर अपॉन स्ट्रेन एस टी। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेन चाहिए, स्ट्रेस चाहिए और स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया था और स्ट्रेन था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आ रही है आपको? तो ज़रा हम निकालते हैं इस केस में। तो दोस्तों पहले मैं निकालता हूँ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में फोर्स कितना था, फोर्स अपॉन एरिया करना है ना, फोर्स कितना था, इसका वेट एम जी, ये फोर्स है, अपॉन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन रॉड है तो जो नीचे का जो सरफेस है वो सर्कुलर होगा, तो क्रॉस सेक्शन अगर है तो उस केस में जो है इसका रेडियस अगर आर है तो नीचे का जो एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्ट्रेस हो गया एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, लिख लिया। अब निकालते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने एस टी बताया था। स्ट्रेन चेंज हुआ लेंथ में डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ एल है, ये आपका स्ट्रेन हो गया। चलो अब ज़रा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एक मिनट, तो पुट करते हैं फॉर्मूले में। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस आया था एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ पे डेल्टा एल कर देंगे और ऊपर हो जाएगा एल। तो ये जो ई सिंबल है इसको लिख देते हैं हम चेंज करके वाई। वाई दिखाता है कि ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। वाई का फॉर्मूला हो गया एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल। आ रही है बात समझ में? चलो इसकी यूनिट देखते हैं कितनी, क्या यूनिट होगी इसकी। ठीक है, ज़रूरी है। तो भाई वाई मैंने बताया क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है ना भाई, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस एस आर से दिखा रहे हैं हम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रेस की यूनिट। अब निकालते हैं स्ट्रेन की यूनिट। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या हो जाएगी, एस टी की निकालते हैं यूनिट, डेल्टा एल मतलब मीटर अपॉन एल, मीटर कट गया, मतलब स्ट्रेन इज
यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, इट इज़ अ यूनिटलेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो y है उसका y कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पर y स्ट्रेस की था न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर अपॉन, नीचे कोई यूनिट है नहीं, तो मतलब इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आता है आपको? चलो दोस्तों, ये आ गया हमारा यंग मॉडुलस क्या होता है, हमने समझा। यूनिट भी जाने की यूनिट क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बल्क मॉडुलस। दोस्तों बल्क मॉडुलस तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। सपोज़ मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल का वॉल्यूम अब सपोज़ अभी v है, मैंने प्रेशर अप्लाई किया चारों तरफ से, मैंने प्रेशर अप्लाई किया p, इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज डेल्टा v आ गया, ठीक है। प्रेशर क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के ही इक्विवेलेंट कहलाता है। तो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आया। वॉल्यूम में चेंज मतलब कि उसमें स्ट्रेन आया, जब स्ट्रेन आएगा तो इलास्टिसिटी निकलेगी, ठीक है। कितनी निकलेगी तो देख लेते हैं दोस्तों। मैंने बताया था भाई बी, यहाँ पर जो है जहाँ वहाँ सिंबल वाई था, यहाँ बी हो जाता है। बी इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी, तो ऊपर कैपिटल वी आ जाएगा। इसका भी आएगा, माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो कम होने की वजह से यहाँ साइन माइनस का आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है, पी वी बाय डेल्टा वी। वी इज़ वॉल्यूम, पी इज़ प्रेशर, यूनिट सेम होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सपोज़ मेरे पास एक बुक है, ये एक बुक है, मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे लेटरली, तो क्या होगा, ये वाला बेस जो है ये दिस इज़ फिक्स, ये फिक्स है, ये मैंने नहीं चेंज किया, बट मैं फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ एफ, ठीक है। उसकी वजह से जो ऊपर का हिस्सा है ना थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, होगा शिफ्ट नहीं होगा, तो ये शिवरिंग ऐसा लगेगा जैसे ये शिवर कर रहा है, शिवर कर रहा है। नीचे का बेस जो है क्या है, फिक्स है, ऊपर के मैंने फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टली, तो मुझे ये लगेगा जैसे कि ये बुक शिवर कर रही है, काँप रही है। तो ये जो मतलब इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ ना, फोर्स अप्लाई किया तभी तो जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट किया। ये जो पोर्शन है शिफ्ट क्यों किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया एफ, तो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, ये जो एंगल थीटा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ ये इसका जो एज है, मैंने सपोज़ इसको एल मान लिया, और ये चेंजेस है ये डेल्टा एल मान लिया मैंने, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेन इसमें ये थीटा एंगल के बराबर होगा, थीटा एंगल जो होगा ये स्ट्रेन होगा। चलो सपोज़ इसका एज मैंने बताया ना एल है, ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो कितना होगा भाई, पहले निकालेंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स तो मैं एफ ही अप्लाई कर रहा हूँ, अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पर स्क्वायर बात करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्यूबॉइड यूज़ करेंगे तो जो है जो भी लेंथ ब्रेड्थ होगी वो आप एल इंटू भी करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया तो इसलिए एल स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने बताया था जो वो शिवरिंग एंगल था ना, शिवरिंग एंगल था वो स्ट्रेन होगा, उसको थीटा लिख देते हैं। थीटा एंगल जो है वो स्ट्रेन कहलाएगा। थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना, और पी बाय बी, टैन थीटा यूज़ करके पी परपेंडिकुलर देख लेना क्या होगा उसमें, और बेस क्या होगा वो करके स्ट्रेन निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, इसको सिंबल, इसका सिंबल जो होता है वो होता है ये ईटा, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन थीटा।
ये फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए इंटू थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ आज समझी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों डिपेंड थी इलास्टिसिटी पे, ये डिपेंड था हुक्स लॉ पे। तो समझ में आ रही है बात, मतलब हुक्स लॉ पहले पढ़ा, हुक्स लॉ से मिला हमें इलास्टिसिटी, इससे मिला हमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत है इस वीडियो को समझने में, कुछ भी अगर आपको लगा कि मैंने कुछ कम समझाया है या गलत समझाया है, मुझे कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा बताना है मुझे, तो मैं वो बताऊंगा आपको, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।